आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ होम जौलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको तंत्र के माध्यम से छोटा सा कुछ साधारण सा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप उधार जो आपने पैसा किसी को ऋण दिया है उसको कैसे वापस ले सकते हैं। अब मैं आपको उसके बारे में विधि विधान से बताने जा रहा हूँ। आपको हमें यानी जो भी कर्जदार है, ऋण दिया हो या पैसा दिया हो जो आपको वापस ना कर रहा हो, उसके लिए उपाय ऐसा है जो आप घर में आसानी से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं इस तांत्रिक प्रयोग का। यह तांत्रिक प्रयोग साधना किसी दिन मुहूर्त तिथि की बात नहीं है, यानी आप किसी भी दिन इसको आसानी से घर से कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है, न किसी को कि दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और न कोई तामझाम किया जा सकता है इसमें। लेकिन यह अत्यंत तीव्र है। यह प्रयोग विशेष रूप से स्मरण, वशीकरण, मानसिक अस्थिरता, आत्मज्ञान, प्रेरणा के लिए सिद्ध प्रयोग पर आधारित है, जिसके सामने वाला व्यक्ति बिना लड़ाई झगड़े के आपने जो पैसा दिया है वह आपको वापस कर देगा। सरल गुप्त तांत्रिक ऋण वापसी प्रयोग बताने जा रहा हूँ। सामग्री में आपको लगेगा काला धागा, एक नींबू, काली मिर्च 7 दाने यानी 7 काली मिर्च, उस व्यक्ति का पूरा नाम एक सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिख कर रखना है। सिंदूर, लाल चंदन, सिंदूर या लाल चंदन दोनों में से कोई एक चीज़। दीपक जो रहेगा सरसों का रहेगा। मिट्टी या तांबे की थाली या कोई प्लेट लेना है। एक सामान्य माला जो आप जिससे रुद्राक्ष की अगर आपके पास हो तो और भी उत्तम है। अब प्रयोग विधि बताने जा रहा हूँ। इसके माध्यम रात्रि के समय जब घर में शांति हो, रात में मतलब 9 से 12 के बीच समय अच्छा माना जाता है इन सब प्रयोग के लिए। एकांत कमरे में बैठ के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले आसन पे बैठना है। सामने थाली रखें, उसमें नींबू को बीच में से न काटू 4 कोण यानी 4 भागों में काटना है। ऐसा काटना है कि नींबू 4 भाग में भी कट जाए लेकिन अलग अलग ना हो। और जो नींबू के अंदर है 7 काली मिर्ची के दाने, यानी जो मिर्ची के दाने अपन को 7 जो मिर्ची बताई हो उसमें से 7 दाने निकालना है। और जब मिर्ची के दाने को मूल मंत्र से यानी जो ही मैं आपको मंत्र दिखाऊंगा उससे अभिमंत्रित करके नींबू में भरें, और उसके ऊपर से उस व्यक्ति का नाम वाले जो अपने कागज में काली स्याही से नाम लिखा है उस पर्ची के कागज को रखना है। और नींबू के ऊपर सिंदूर से यानी सिंदूर या आपको जो चंदन बताया लाल चंदन वो उसका लिख के फट फट लिखें। उस नींबू चंदन से फट फट लिखें। अब काले धागे से नींबू को 3 बार लपेटना है और थाली में रख दें। आगे दीपक जलाए। जो मंत्र बताऊंगा उसका 108 बार जाप करना है, आंख बंद करके उसकी छवि देखना है। आपको मन ही मन सामने वाले को याद करना, देखना है कि सामने दिख जाए जिससे आपको पैसा लेना है। और कल्पना यानी सोचना है मन में भरोसा विश्वास करके कि धन वापसी की कल्पना, यानी आपको जो विश्वास भरोसा ही सबसे बड़ा है कि आपको सामने वाला आपका पैसा दे रहा है। मंत्र है ओम श्रो शो ठट ठट फट। जो भी अमुक का नाम है वंश वशम कुरु कुरु मम ऋण शीघ्र देहि देहि फट स्वाहा। ओम शो ठम ठम फट अमुक वशी का वश कुरु कुरु मम ऋण शीघ्र देहि देहि कुरु देहि फट स्वाहा। ओम शोम शोम ठम ठम फट अमुक वश कुरु कुरु मम ऋण शीघ्र देहि देहि फट स्वाहा। जब आप जी मंत्र का जाप कर लेंगे, जाप के उस नींबू को थाली में रखे हैं। अब गोल यानी जो भी अमुक का नाम हो, काल्पनिक नाम यानी जो भी आपका अमुक का नाम हो उसका नाम है मेरा धन हड़प नहीं सकता तू। इस नींबू को तरह दबेगा, है ना, तू इस तरह नींबू की तरह दबेगा तो इस पर मेरा आदेश है तू चैन से ना रह सके जब तक मेरा ऋण वापस ना करे। यानी जो भी अमुक का नाम है उसका आपको लेना है और कहना है तू इस नींबू की तरह दबेगा और चैन से नहीं रह सकेगा, यह मेरा आदेश है जब तक मेरा ऋण वापस ना करे। यह क्रिया 11 दिन तक प्रतिदिन करना है। हर दिन उस नींबू का प्रयोग करना है, बस दीपक नया जलाए। यानी जो आपने एक दिन नींबू बनाया है वो आपको 11 दिन चलेगा, बस दीपक नया रहेगा। और मंत्र जाप कर रहे हैं। 12वें दिन उस नींबू को किसी सुनसान चौराहे या बहते जल में फेंक जाए।
आते जाते समय को मुड़कर न देखें, न कोई को टोकें। अब विशेष क्रिया यानी विशेष बात बता रहा हूँ। साधना करते समय पूर्ण ध्यान रखना है, बीच में न छोड़ें। इस प्रयोग के दौरान व्यक्ति से अधिक न मिलना है, न संपर्क करना है। इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस प्रयोग को करते समय किसी को बताया नहीं, यानी गुप्त क्रिया है जिस तंत्र की, जो आपको किसी को बताना नहीं है। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।